आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी कोई संतान नहीं थी और उसके कारण वो कैसे एक डायन में बदल गई। आज की कहानी मैं आपको एक सुनाता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग गांव में उसे बाज कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे अगर उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए गांव आ पहुंचे तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लगे और कहते हैं आपको कोई बच्चा नहीं है ना। वह बोलती है आपको कैसे पता चला। वो बोलते हैं हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह सब बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। वह बोलती है अच्छा ये बताओ मेरा बच्चा कब होगा। तो उसने कहा भगवान ने आपको बच्चा तो नहीं दिया है, पर मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल को धोना और फिर कहना कि यह प्यासी आत्माओं यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दो। और एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसके शरीर के 2 बूंद मिलाकर पी लेना और उसके सिर के बाल काटकर अपनी साड़ी की गांठ में बांध रखना, तो तुम्हें अमावस को एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह भिक्षा लेकर चले गए। वह ठीक 3 दिन बाद अमावस थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी ली और उसके सिर के कुछ बाल काटकर अपनी गांठ में बांध लिए और बिना पीछे मुड़े घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहाँ फेंक रखा है। यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़े दौड़े उस पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ सब गांव इकट्ठा हो गया। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे किसने किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी दुख नहीं कि मेरे भाई का बेटा मर गया। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार डालेगी। फिर कहने लगी लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है। और वह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसे हंसी देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसने उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ ही रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेग के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। यह सब देखते ही वह समझ गया कि सब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मन से मारने का विचार बनाया, पर अभी उसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और वह वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी कि किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े हैं जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी की कुत्ता, किसी का बछड़ा, किसी की बकरी मर गई और इसी तरीके से मारी जा रही थी जिस तरीके से भैंस को मारा गया था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को गेट पर सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत
बाल बिखेरी हुई आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, कहीं शियाल, कहीं कुत्ते के भौंकने की लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह रात कोई क़यामत ढाने वाली है। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रवाने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो न हो सारे गांव की बर्बादी के कारण यही है। मुखिया के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं चलकर खुद ही देख लेता हूँ। और वो उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर कि क्या देख रहा है कि पड़ोस की गाय का बछड़ा का सर कटा हुआ पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है और ले जाकर वही शब्द दोहरा रही है, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह एक भयानक शरीर में बदल गई। उसने यह देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने क्या देखता है कि बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आँखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि चारों ओर भूत हैं और वह चार भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, ऐसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देख मुखिया के पैरों से ज़मीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन। जब उन्होंने सारे मांस को नोच कर खा डाला, तब उसमें से एक भूत की बोलता है कि बस अब 3 दिन बाद अमावस है और हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और मैं तुम्हें पूरी शक्तियाँ सौंप दूंगा और फिर तुम अपनी मर्जी से सारे गांव को नचाने लगोगी। तुम जो चाहोगी वो कर लोगी। यह सब सुनकर मुखिया ने चोरी से सारे गांव के लोगों को जगाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी बर्बादी के कारण एक डायन है, चलो अपनी अपनी लाठियाँ उठा लो और मेरे साथ उस डायन को मारने चलो, मिलकर उसका अंत करते हैं। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आता देखकर सारे भूत तो वहाँ से गायब हो गए, पर वह डायन वहीं खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को उस हालत में देखकर सारे गांव वाले के होश उड़ गए और वह वहीं रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, एक डायन है। डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठी से मारने लग गए। वह अपनी जान बचाकर भागते हुए एक कुएं में गिर गई। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह कुएं में नीचे लटक रही थी। चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे ऊपर बचाओ, निकाल लो। पर वो गांव वाले वहीं सब तमाशा देख रहे थे। वो चिल्लाती रही, मुझे बचा लो, मुझे पानी पिलाओ, ऊपर निकालो, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो बोलती रही, तुम सब गांव वालों को मैं बर्बाद कर दूंगी, एक को मैं पानी के लिए तरसा दूंगी। मेरा नाम काली डायन है, तुमने ही नाम दिया है ना मुझे, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और यह कहते हुए वो मर गई। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस थी। उस दिन की रात के बाद वो लाश का पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रातों में मंत्र की आवाज़ आती है। लोग उस राज को समझ रहे थे कि जब तक इसके शरीर को जलाया नहीं जाएगा तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया तो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसने ही यही सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को तो बहुत समय हो गया, अब वो यहाँ कहाँ रखी है। और कहा, चलो
पानी इसी से खींच कर पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोग कहा चल कर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुँचे तो पानी वहाँ रहा ही नहीं कुएं में। यह सब आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर पानी कहाँ चला गया। उसमें से अजीब सी आवाज़ आई, कहा ना मैंने कहा था ना मैं तड़पा दूंगी, पानी नहीं दे पिलाने दूंगी तुम लोगों को। अब मैं पानी के लिए ही नहीं, अब तुम्हें खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यह करके वह बहुत ज़ोरों से हंसने लगी। उसके बाद से वहाँ कभी पानी नहीं बरसा और वहाँ सूखा पड़ गया। सारे कुएं सूख गए। सारे गांव के लोग परेशान होने लगे और दूसरे गांव से पानी लाने जाना पड़ा उनको। पर कुछ दिन बाद वहाँ भी पानी कम होने लगा तो वहाँ के मुखिया ने उन सबको पानी के लिए मना कर दिया। कहा कि तुम लोगों ने जो कुछ किया है वैसा अब तुम जाके भुगतो, मैं इसमें तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद गांव वाले परेशान होकर कहते हैं चलो उसी कुएं से पानी पीते हैं जिसमें वो मरी थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उस कुएं का पानी पिया। जैसे ही कुछ लोगों ने उस कुएं का पानी पिया तो कुछ लोगों के पैर गलने लगे, कुछ सूखने लगे, कुछ का शरीर फूलने लगा, कुछ का शरीर गलने लगा। इससे लोगों की मृत्यु होने लगी। पूरा गांव परेशान हो गया। वहाँ सूखा पड़ने लगा, अकाल सा आ गया। अब सारे गांव वाले बहुत परेशान होने लगे कि क्या करें हम, कैसे अपनी जान बचाएं। फिर एक दिन क्या देखते हैं कि वहाँ एक बाबा सड़क पर आते हुए नजर आते हैं। सभी लोग, गांव के लोग उस बाबा की तरफ दौड़ लगा लिए और उनके चरणों में गिर गए। कहने लगे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो, इस भयानक आत्मा से मुझे बचा लो। ये काली डायन हम लोग को बर्बाद कर देगी, सभी को मार कर छोड़ेगी। बाबा ने कहा क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब मुखिया ने सारी बात बाबा को बताई। बाबा ने कहा ठीक है, मैं उस डायन से लड़ूंगा, पर मैं तो लड़ नहीं पाऊँगा। उसके लिए कि अपने शिष्य को लाना पड़ेगा, वही इस डायन से लड़ पाएगा। और मैं सुबह कल ज़रूर आऊँगा, तुम लोग धैर्य बना के रखो। इतना कहते हुए बाबा चले गए। दूसरे दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही बाबा गांव में आ गए और अपने एक शिष्य को लेके आए। उसने कहा कि तुम इस कुएं में तुम्हें उतरना है और बिना पानी मुंह में डाले पाताल लोक तक जाना है। मैं यहाँ यज्ञ करूँगा और तुम्हारी जान की रक्षा करूँगा। गांव वालों ने कहा कि बिना मुंह में पानी डाले कैसे जा पाएगा। बाबा ने कहा तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे और अपने शिष्य से कहा कि तुम इसको जाके उस कुएं में एक खंजर देता है, कहता है कि कुएं में जाके उसे ढूंढ कर इस खंजर उसके शरीर में मार देना। उसके पहले तुम्हें उसके बाल काटने होंगे। अगर तुमने उसके बाल नहीं काटा तो नहीं मार पाओगे। बाल काटते ही उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। कहता है वहीं उसे जलाना भी पड़ेगा। वह कहकर बाबा ने उन सबको, कुछ लोगों को बोला कि जाकर तुम पूजा की सामग्री एकत्रित करो, मैं यही यज्ञ करूँगा और मंत्रों को उच्चारण करता रहूँगा। इतना कह के अपने बाबा ने कहा कि अब तुम पानी में कुएं में कूद जाओ। जैसे ही वो कुआं में कूदता है और नीचे पाताल लोक में पहुंचता है, देखता है वहाँ बहुत बड़ा खंडहर था। वहाँ एक औरत बाल बिखेरे हुए मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। उसे देखकर वो बालक डर गया और फिर उसे बाबा की बात याद आई कि तुम्हें डरना नहीं है। पर वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तो चुड़ैल, वो डायन उसे देख लेती है और कहती है तुम साधारण से बालक हो, तुम मुझे मारने आए हो, भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचा लो। तो वो लड़का कहता है नहीं, मैं आज तुम्हें मार ही डालूँगा, गांव वाले की रक्षा करने के लिए आया हूँ। वो डायन बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। जैसे ही वो लड़का उस डायन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो डायन वहाँ से गायब हो जाती है। अब बालक बहुत तेज़ से डरने लगा था, पर उससे अपने बाबा की बात याद थी कि किसी भी हालत में उससे डरना नहीं है। तो और कहते हैं अगर पर वो नहीं दिखेगी डायन तो तुम अपनी आंखें बंद करना और भगवान का नाम लेना। लड़का वैसे ही करता है। जैसे ही आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो देखता है वो डायन
एक दीवार के पीछे छुपी थी। उसके बाल दिख रहे थे। दौड़ के उस लड़के ने उसके बाल काट लिए और डायन जोर जोर से रोने लगी। कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसके चरणों में गिर जाती है। कहती मुझे मत मारो। लड़के को उस पर दया आती है, पर सोचता है अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये गाँव वालों का बुरा हाल कर देगी। उसने तुरंत भगवान का नाम लेकर खंजर उसके सीने में उतार दिया और डायन वहीं मर जाती है। और कुछ देर बाद वो लड़का उस डायन को वहीं जला देता है और पानी के ऊपर आ जाता है। वो बाबा को सारी बात बताता है। फिर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो डायन मर चुकी हैगी। कुछ दिनों बाद वहाँ के सारे कुएं भर जाते हैं और वहाँ बहुत बारिश होती है, फसलें होने लगती है। सारे गांव वाले खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं।